In this video, I will discuss the method of variation of parameter. The question on the variation of parameter. Just a minute. Yes. So question here, variation of parameter. Variation of parameters. ठीक है, तो solve by the method of variation of parameter. Variation of parameters. d2 by upon dx2 plus a square by is equal to sec ax. ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है फॉर सॉल्यूशन. गिवन differential equation is d2 by upon dx2 plus a square by is equal to sec ax implies that d square plus a square by is equal to sec ax. Now write the auxiliary equation. तो auxiliary equation is m square plus a square is equal to 0 implies that m square equal to minus a square implies that m equal to plus minus a और i. माइनस साइन है तो इमीडिएट रूट्स आएंगे ए आई. इस पर सी एफ की वैल्यू CF इक्वल टू C1 cos AX और प्लस C2 sin AX. ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में CF की वैल्यू सेम वही रहेगी जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे निकाली, जो पहले निकालते आए हैं. ठीक है, इस पर हम लोग लेट करते हैं PI की वैल्यू. लेट PI इज इक्वल टू जो C1 C2 वहाँ पे हम कैपिटल A और B लिखेंगे, A cos AX और प्लस B और ये sin AX. A का जो कोएफिशिएंट है वो आपका U है, ये B है, तो यहाँ पे हियर U इज इक्वल टू cos AX है और B का जो कोएफिशिएंट उसको V कहेंगे और ये वैल्यू sin AX है. यहाँ पे हम लोग W की वैल्यू फाइंड करेंगे. W इज इक्वल टू U B और ये U डैश और B डैश. U से मतलब है यहाँ पे cos AX का, B का मतलब है sin AX. U डैश का मतलब U को डिफरेंशिएट करेंगे, cos का माइनस sin AX इंटू A का A, sin AX का cos AX और AX का इंटू में A. डिटरमिनेंट एज यूजुअल सिंप्लीफाई करिएगा. द क्रॉस मल्टीप्लाई तो A और cos स्क्वायर AX और ये माइनस इधर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. यहाँ पे A और साइन स्क्वायर A कॉमन कर दो तो ये साइन स्क्वायर AX हुआ इज इक्वल टू A साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. नाउ कांस्टेंट वैल्यू A और B के लिए आइडेंटिटी A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस BR अपन WDX होता है और B इक्वल टू फॉर्मूला होता है एंड B इक्वल टू इंटीग्रेशन UR अपन WDX. ये A और B फाइंड करने के लिए आइडेंटिटीज हैं. A के लिए इंटीग्रेशन माइनस BR अपन WDX और B जो इंटीग्रेशन UR अपन WDX. ठीक है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी PI के लिए हो गई. जो PI हम लोग लेट करते हैं CF से. यहाँ पे A और B कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनको निकालते हैं. एक आइडेंटिटी ये W के लिए है. W इज इक्वल टू UB और U डैश B डैश है. ठीक है, तो A के लिए माइनस BR अपॉन WDX और B इज इक्वल टू UR अपॉन WDX. देखिए यहाँ पे RWX सेम है, अपॉन W है, ऊपर R भी सेम है, DX भी सेम है. A के साथ में माइनस B है और B के रिस्पेक्ट में U है. तो जब A तो B है और B है तो U है, A के साथ माइनस का साइन है. ये रीजनिंग है, इस तरीके इनको हम लर्न कर सकते हैं. तो नाउ फॉर A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस B. B की वैल्यू क्या है? साइन AX.
साइन ए एक्स और अपान डब्लू, डब्लू की वैल्यू नो निकाली थी ए अपान में ए, और इसके बाद आर, आर जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी गई ये इसी को हम लोग आर कहते हैं। तो इनटू में ये सेक ए एक्स और इंटू डी एक्स हुआ, तो माइनस 1 अपान ए इंटीग्रेशन साइन अपान कॉस बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10 ए एक्स और इंटू में डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान ए 10 का इंटीग्रेशन ये माइनस लॉग कॉस ए एक्स और अपान में ए माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 अपान ए स्क्वायर लॉग और ये कॉस ए एक्स बन गया, ठीक है ना। अब इसी भी बेस अब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी इक्वल टू इंटीग्रेशन यू आर अपान डब्ल्यू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू की वैल्यू यहाँ से कॉस ए एक्स ईयर कॉस ए एक्स अपान डब्ल्यू में ए और आर की वैल्यू सेक ए एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 अपान ए इंटीग्रेशन सेक को 1 अपान कॉस, कॉस कैंसिल तो डी एक्स, तो अल्टीमेटली इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स अपान ए मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर पी आई इक्वल टू ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग 1 मान ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स और इंटू में कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स, यहाँ पे ए कॉस ए एक्स, बी साइन बी की वैल्यू एक्स अपान ए बी और साइन ए एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे साइन ए एक्स आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये पी आई की वैल्यू है, हम चाहें तो इसका ए एलसीएम कर सकते हैं, तो ये 1 अपान ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसको हम कॉस ए एक्स लॉग कॉस ए एक्स, ठीक है, फिर प्लस ए एलसीएम तो ये ए एक्स और साइन ए एक्स में मिल जाएगा, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाई इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई। तो इस तरीके से बाई इक्वल टू सी एफ की वैल्यू C1 cos ए एक्स ऊपर निकाले थे, C1 cos ए एक्स और प्लस C2 sin ए एक्स प्लस पी आई की वैल्यू प्लस 1 अपान ए स्क्वायर और ये कॉस ए एक्स इंटू लॉग कॉस ए एक्स और प्लस ए एक्स और ये साइन ए एक्स हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हुआ। इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इसमें अल्टीमेटली में ए और बी और डब्ल्यू और ये पी आई कैसे लेट करते हैं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन और नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन में है कि d2y पॉइंट dx2 प्लस y इक्वल टू 10x d2y पॉइंट dx2 प्लस y इज इक्वल टू 10x solve by method of variation of parameters, ठीक है। इससे इसको हमें सॉल्व करना है। तो फॉर सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2 by upon dx2 plus y is equal to 10x, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट पेज, जस्ट अ मिनट, यस। तो implies that d square plus 1 into y is equal to 10x, ठीक है ना। एज यूजुअल d square plus 1, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m square plus 1 equal to 0 implies that m equal to plus minus I। तो यहाँ से CF की वैल्यू C1 cos x और प्लस C2 sin x, ठीक है। तो C1 ये सब CF हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम PI लेट करेंगे, ये A cos EX और प्लस
b sin x. Here u is equal to cos x and b is equal to sin x. u और b की वैल्यू यहाँ से, तो नाउ w इक्वल टू, तो w इक्वल टू द डिटरमिनेंट u b u डैश और b डैश, ये आपका u है। तो यहाँ पे u की वैल्यू cos x, ये माइनस का cos x हो गया, यहाँ पे sin x और माइनस का sin x हो गया। बाई चांस क्वेश्चन उसी टाइप का बनना है, ये sin x का cos x हुआ, तो ये वैल्यू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बनेगा और इक्वल टू ये वैल्यू 1 हो गई जाकर के। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालिएगा, तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस b की वैल्यू है sin x अपॉन w 1 हुआ, और r की वैल्यू जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में लिखा था वो 10x लिखा था, तो इंटू में 10x यहाँ पे लिख देंगे और इंटू में ये dx हो गया। तो माइनस इंटीग्रेशन 10 को साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर और तो सेक एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में ये कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया। कॉस और टी रखो, साइन एक्स डी टी एक्स साइन बच जाएगा। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में ये कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स कर सकते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस, तो ये सेक एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस एक्स हो गया और इंटू में डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस सेक एक्स इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लॉग सेक एक्स और प्लस ये 10x बन गया, फिर माइनस कॉस के स्थान पर इंटीग्रेशन कॉस का साइन होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी ये साइन एक्स हो गई। ठीक है, माइनस साइन हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इज इक्वल टू ये वैल्यू साइन एक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स और प्लस 10x हो गया, ये a की वैल्यू हो गई। सिमिलरली फॉर b इक्वल टू इंटीग्रेशन u आर अपन w dx हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन u की वैल्यू cos x थी और r हमारे पास 10 था और w की वैल्यू 1 है, इंटू में dx हो गया। इंटीग्रेशन cos साइन अपॉन cos कैंसिल, तो साइन एक्स रह जाएगा सिर्फ ये साइन एक्स dx, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया। therefore pi इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास में आई थी साइन एक्स माइनस लॉग और यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज्ड और इंटू में cos x इंटू ये cos x हो गया, फिर प्लस b की वैल्यू माइनस cos x है, माइनस cos x b साइन x, तो इंटू में b साइन x हो गया। तो cos अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन cos प्लस का ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ एक टर्म यहाँ पे बचेगा इक्वल टू माइनस ये cos x लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स और प्लस 10x। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई किसकी, पीआई की। अब हम पीआई की और जो वैल्यूज हैं दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज या हेंस बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू c1 cos एक्स और प्लस c2 sin x और माइनस ये पी आई cos x लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स और प्लस सेक एक्स प्लस 10x हो गया, सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हुआ यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
Yes. Now question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखिए इसमें मेथड का नाम लिखा रहेगा जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे दिया है कि d2 बाई पॉन dx2 d2 बाई पॉन dx2 एंड माइनस का 3 dy ओवर dx प्लस 2 बाई इक्वल टू e की पावर x और अपान में 1 प्लस e की पावर x। ठीक है ना। अब जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करें, कैपिटल D में चेंज करो तो डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 इंटू बाई इक्वल टू ये e की पावर x और अपान में 1 प्लस e की पावर x हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 और इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। जब कॉमन करो तो m माइनस 2, यहाँ से m कॉमन है माइनस 1, तो m माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 1 और 2 हो गया। यहाँ से CF की वैल्यू ये C1 e की पावर x एंड प्लस C2 e रेज टू पावर 2x हो गया। अब इसी से हम लेट करेंगे PI की वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं। तो जस्ट मिनट yes, तो लेट PI इज इक्वल टू a e की पावर x और प्लस b e की पावर 2x। Here u इक्वल टू e की पावर x हो गया और b इक्वल टू e की पावर 2x, b का कोएफिशिएंट। तो नाउ w इक्वल टू w की वैल्यू निकालेगा u b और u1 और ये b1 हो गया। u e की पावर x है, b e की पावर 2x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और ये 2 e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, b का डिफरेंशिएशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 e की पावर 3x, ये 2 और e की पावर 3x, इधर माइनस का e की पावर 3x माइनस करो तो e की पावर आपको 3x मिल जाएगा। ये w की वैल्यू हो गई। नाउ a इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बी आर अपन w dx इक्वल टू माइनस बाहर लिख लो माइनस इंटीग्रेशन b की वैल्यू e की पावर 2x, e की पावर 2x, r की वैल्यू जो क्वेश्चन में लिखी थी e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये r की वैल्यू होगी और इनटू में w की वैल्यू e की पावर 3x और अपॉन में e की पावर 3x और इनटू में ये dx हो गया। सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटीग्रेशन e की पावर 3 और e की पावर 3 कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x और इनटू में ये dx हो गया। माइनस इंटीग्रेशन, इसे को इंटीग्रेट करने के लिए हमें e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e की पावर माइनस x और प्लस 1 इंटू dx, ताकि नीचे की वैल्यू को हमने ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई किया या e की पावर x को कॉमन करें ऊपर ले तो भी ये बात बन जाएगी। तो अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे e की पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू t, तो इम्प्लाइज दैट माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस बाहर था तो ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आपकी dt में चली गई, dt और अपान में t, तो ये इसका इंटीग्रल आपका log t हो गया और log में और t की वैल्यू रख दो, ये 1 प्लस e की पावर माइनस x, तो ये वैल्यू हो गई a की। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ b के लिए प्रयास करेंगे। तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन u r अपन w dx इक्वल टू इंटीग्रेशन u की वैल्यू e की पावर x, r की वैल्यू हमारे पास में थी e की पावर x और अपान में 1 प्लस e की पावर x और w की वैल्यू थी e की पावर 3x और इंटू में dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 3 है ये 2 है तो 1 अपान e की पावर x और 1 प्लस e की पावर x हमें यहाँ पे मिलेगा। ये
ई की पावर 2x कैंसिल हो गया, एक ई की पावर x बच गया, ठीक है ना। अब हमें इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ये की पावर ऊपर ले जाओ, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स और इंटू में डी एक्स। सेम जैसा प्रोसेस पहले किया था अभी, ई की पावर एक्स कॉमन करो, तो ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन ई की पावर माइनस एक्स कॉमन कर लिया, तो 1 के स्थान पर ई की पावर माइनस एक्स और ये प्लस 1 इंटू में डी एक्स हो गया। ये ऊपर गया ई की पावर माइनस, ई की पावर माइनस 2x ऊपर हो जाएगा और ई की पावर माइनस एक्स और प्लस 1 इंटू डी टी, सॉरी इंटू डी एक्स अल्लाह है। तो अब नीचे की वैल्यू फिर से पुट करो टी, सेम वही प्रोसेस। तो ये पुटिंग ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ई की पावर माइनस 2x था, इसको ब्रेक कर दो, ई की पावर एक ई की पावर माइनस डी एक्स ये माइनस डी टी में चला गया, एक ई की पावर माइनस एक्स बचा, उसकी वैल्यू यहाँ से रखो t माइनस 1, ये माइनस 1 उधर ले जाओ, t की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हो गई और अपान में इसकी वैल्यू को t लेट किया तो ये t हो गया। तो इंटीग्रेशन माइनस अंदर ले जाओ तो 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी और माइनस का 1 डी टी। जो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा लॉग टी, टी की वैल्यू टी और अब हमारे पास है 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस, सॉरी ये माइनस है 1 का हो गया ये t। तो ये यहाँ पे log 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस टी की वैल्यू फिर ये 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है -1। तो ये b की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई है वो log 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर पी आई इक्वल टू, देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू, पी आई हमने जो लेट किया था वो यहाँ पे था ए की वैल्यू, ए हमारे पास निकला है log 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये log की वैल्यू है। और इंटू में क्या था, इंटू में ई की पावर एक्स, इंटू ई की पावर एक्स हो गया, फिर प्लस बी की वैल्यू ये है आपके पास में कि log 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। और इंटू ये आपका b हो गया, b के साथ में ई की पावर 2x मल्टीप्लाइड है और इसमें हमने ई की पावर 2x को मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो कोई टर्म हमारे कैंसिल तो नहीं हुई, ये कॉमन हो सकता है बस, ठीक है। तो ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर 2x हो सकता है, ठीक है। तो हम आंसर ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये log 1 प्लस ई की पावर एक्स और इंटू ई की पावर एक्स फिर log माइनस ई की पावर 2x, ठीक है। तो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन या हेंस बाई इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू सी एफ की वैल्यू, सी एफ हमारे पास में था C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर 2x प्लस ये वैल्यू होगी log 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और इंटू में ई की पावर एक्स हो गया, फिर प्लस ये log 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स फिर -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर 2x, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।